तुम्हें अपने बेटे से प्रेम है। अपने के कारण प्रेम किया तो अशुद्ध हो गया। फिर तो बेटे से ना हुआ प्रेम, अपने अहंकार से ही हुआ। मेरा बेटा है, ये तो मैं को ही प्रेम किया प्रकारांतर से, बेटे के माध्यम से अपने अहंकार की ही पूजा की। कल तुम्हें पता चल जाए, पुरानी किताबें उलटते पलटते कोई पत्र मिल जाए और पत्र से पता चले कि तुम्हारी पत्नी किसी के प्रेम में थी जब ये बेटा पैदा हुआ, संदेह उमगाए। उसी क्षण स्नेह तिरोहित हो गया। ये कोई स्नेह था, इस बेटे से संबंध ही न था। अब अहंकार की तृप्ति नहीं होती, बात खत्म हो गई। तुम्हें अपनी पत्नी से प्रेम है, ये मेरी है इसलिए। जहां मेरा बहुत बजनी हो जाता है, वहीं बीच के मार्ग में चट्टान आ जाती। अहंकार बड़ी से बड़ी चट्टान है, जब तक न टूटे तब तक कोई बीज अंकुरित नहीं होगा। अंकुरित हो जाए तो भी वृक्ष ना बनेगा, वृक्ष बन जाए तो फूल ना आएंगे, फूल लग जाए तो फल ना आएंगे। हजार तलों पर अहंकार बाधा देता है और उसके अतिरिक्त और कोई बाधा नहीं। जिस स्त्री को तुमने प्रेम किया है, इसको दो ढंग से प्रेम किया जा सकता है। एक ढंग तो कि मेरी है इसलिए, और एक ढंग कि परमात्मा का सौंदर्य प्रकट हुआ है, परमात्मा की है, वही झलका है। तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ है, वो परमात्मा का ही आगमन हुआ है। परमात्मा मेहमान बना है तुम्हारे घर, स्वागत करो, सम्मान करो। मोह ममता के बंधन मत डालो, बेटे को मुक्त रखो। और जब तक बाप बेटे का सम्मान न करे, तब तक ये आकांक्षा आज नहीं कल बड़ा दुख देगी कि बेटा मेरा सम्मान करे। सम्मान के उत्तर में सम्मान आता है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी उम्र ज्यादा है। बेटा अभी अभी परमात्मा के घर से आया है, ताजा है, अभी अभी परमात्मा का स्पर्श उस पर है, अभी अभी परमात्मा की गंध भी उस पर है। इसलिए तो सभी बच्चे सुंदर होते हैं। कुरूप बच्चा खोजना कठिन, अभी डूबे हैं, अभी आ गए हैं लेकिन पूरे नहीं आ पाए हैं संसार में। समय लगेगा, संसार की भाषा सीखेंगे, गणित चालबाजियां सीखेंगे, धोखाधड़ी सीखेंगे, समय लगेगा। अभी कोरे कागज। सम्मान दो, सत्कार दो, स्नेह दो, लेकिन मेरे हैं इसलिए नहीं, इसलिए कि परमात्मा ने फिर पृथ्वी पर अवतरण किया। अगर तुम अपने बच्चे में परमात्मा को देख सको तो किसी कृष्ण की पूजा करने, किसी बाल गोपाल की पूजा करने जाना पड़ेगा। बाल गोपाल रोज तुम्हारे घर आते और तुम्हें सूरदास की शरण लेनी पड़ती बाल गोपाल की भक्ति करने के लिए। थोते हो तुम। सूरदास का भजन जब तुम पढ़ते हो कि पैर में पैजनियां बांध के कृष्ण ठुमक ठुमक के चलते, तब तुम आह्लादित होते हो। तुम्हारे घर कृष्ण पैर में पैजनियां बांध के ठुमक ठुमक अभी चल रहे। गीत नहीं, सच्चाई में, सपने में नहीं, किसी कवि की कविता में नहीं, यथार्थ में। मगर वहां तुम्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ता। वहां मेरे का पत्थर पड़ा है, वहां मेरे के कारण पांव में बंधी पैंजनियां नहीं सुनाई पड़ती। तुम्हारे कान बहरे हो गए, तुम दीवाल की तरह हो, तुम्हारा दर्पण कुछ भी प्रतिफलित नहीं करता। सूरदास के वचन सुन के तुम आंदोलित होते हो और कितने बाल गोपाल चारों तरफ खेल रहे।
उन बाल गोपाल को देख के तुम सिर्फ नाराज होते हो कि शोरगुल ना करो, भाग जाओ यहां से। अभी मैं अखबार पढ़ता हूं, अभी यहां पास ना आओ, अभी मैं गणित का हिसाब करता हूं, अभी मैं खाता बही लिखता हूं, अभी मैं पूजा पाठ कर रहा हूं, अभी बच्चों का आगमन यहां निषिद्ध है। तुम क्या पूजा पाठ करोगे? तुम्हारे पास आंखें पत्थर की, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। हर बच्चे में कृष्ण उतना ही है जितना कृष्ण में था। देखने की आंख चाहिए। हर पत्थर में मूर्ति छिपी है, खोजने की आंख चाहिए। कण कण में वह विराजमान है। जिस क्षण तुम छोटे से बच्चे में कृष्ण को देख सकोगे, कि राम को, कि क्राइस्ट को, उसी क्षण स्नेह शुद्ध हुआ, स्नेह को पंख लगे। अब स्नेह को पृथ्वी पर नहीं रोका जा सकता। बीज फूटा, अंकुर बना, उठने लगा ऊपर। देखते हो रूपांतरण। जब तक बीज बीज था तो ऊपर नहीं उठ सकता था, नीचे गिर सकता था, ऊपर नहीं उठ सकता था, ऊर्ध्वगमन नहीं था। नीचे तो जा सकता था, कितने ही गहरे गड्ढे में उतर सकता था, लेकिन 1 इंच भी ऊपर नहीं उठ सकता था। क्रांति देखते हो, बीज टूट के अंकुरित हो गया, क्रांति घट गई, अब अंकुर ऊपर उठने लगा, चमत्कार हो गया। तुमने कहानी सुनी है, जिस व्यक्ति ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा, न्यूटन ने, वो एक बगीचे में बैठा है और एक सेव का फल वृक्ष पर पक गया और गिरा। उस वृक्ष से गिरते फल को देखकर उसके मन में जिज्ञासा उठी कि हर चीज नीचे की तरफ ही क्यों गिरती। पत्थर को ऊपर फेंकते हैं, वो भी नीचे लौट आता है। छलांग लगाओ, छलांग पूरी भी नहीं हो पाती कि वापस जमीन पर आ जाते हो, हर चीज जमीन पर लौट आती। इससे उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत निकाला कि जमीन खींचती है चीजों को अपनी तरफ। ये अधूरा सिद्धांत है। अगर मेरा कहीं न्यूटन से मिलना हो जाए तो उससे मैं कहूं कि तूने ये प्रश्न तो पूछा, लेकिन इससे भी गहरा प्रश्न ये था कि फल ये ऊपर पहुंचा कैसे। हमने तो बीज बोया था जमीन में, हमने तो गड्ढे में डाला था बीज, फल लगा आकाश में। ये फल चढ़ा कैसे? फल टूट के गिरता है तो जमीन पे गिरता है, ये सच है। तो इससे एक सिद्धांत तय होता है कि जमीन खींचती, मगर कोई ताकत होनी चाहिए जो ऊपर की तरफ भी खींचती, नहीं तो वृक्ष उठेगा ही कैसे। चमत्कार है वृक्ष का उठना, होना नहीं चाहिए, नियम के अनुकूल नहीं। और ऊपर की फुनगी तक भी पानी की धार पहुंचती, कोई पंप भी नहीं लगा हुआ है। ऊपर की आखिरी फुनगी तक जलधार उठती, उठना पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ के उठती। कोई नीचे की तरफ खींच रहा है, कोई ऊपर की तरफ भी खींच रहा है। तुम कहां खींचोगे तुम पर निर्भर है। बीज अगर टूटे ना तो नीचे की तरफ जाएगा, बीज अगर टूट जाए तो ऊपर की तरफ जाएगा। अहंकार अगर टूटे ना तो नीचे की तरफ ले जाता, नरक की यात्रा करवाएगा। अहंकार अगर टूट जाए तो सारा स्वर्ग तुम्हारा है, तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है, ऊपर की तरफ ले जाएगा। अहंकार टूटे ना तो पत्थर है, छाती में लटकी चट्टान है, उड़ोगे कैसे? अहंकार टूट जाए तो पंख, फिर खूब उड़ान हो सकती। तो स्नेह से अहंकार को हटा लो, ममत्व को विदा कर दो, और तुमने जहर छांट दिया, फिर स्नेह प्रेम में बदलेगा।
फिर ध्यान रखना कि प्रेम में कहीं छिपा हुआ पीछे से अहंकार ना आ जाए, नहीं तो सारे प्रेम का आनंद विषाक्त हो जाता। तुम देखते प्रेमियों को सुख तो कम दुख ज्यादा पाते मालूम पड़ते। प्रेम के नाम पर सुख तो कभी कभार मिलता है, दुख रोज मिलता है। प्रेम में जितना दुख मिलता है और कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए बहुत समझदारों ने तो तय कर लिया कि प्रेम की झंझट में ही ना पड़ेंगे। कभी 100 में एक मौके पर तो सुख और 99 मौकों पर दुख। कभी एक फूल खिलता है, 99 तो कांटे ही चुभते, छाती छार छार हो जाती। प्रेमियों को तुम रोते पाओगे, हंसते कभी प्रेमियों को पाते? द्वेष जलता, ईर्ष्या जगती, वह मनुष्य पैदा होता, मालकियत अड़चन लाती। मेरी पत्नी, अब तुम्हें फिक्र करनी पड़ती कि मेरी पत्नी, इसके चारों तरफ एक दीवार उठा दूं, इस पे किसी की नजर ना लग जाए, इसके चारों तरफ ऐसी दीवार उठा दूं कि कोई इसे देख ना पाए, ये भी किसी और को ना देख पाए। बड़ा भय तुम्हारे भीतर पैदा हो गया है कि आज है तुम्हारी, कल कहीं किसी और की ना हो जाए। कौन किसका है यहां? सब अजनबी हैं, राह पर 2 घड़ी साथ हो लिए, नदी नाव संयोग है। कौन किसका हो सकता है? ये मालकियत का दावा। इसी दावे में अहंकार आ गया। जब तुमने कहा मेरी पत्नी मेरा पति, तभी अहंकार आ गया। और अहंकार आया कि पंख कटे, अहंकार आया कि नरक की तरफ यात्रा शुरू हुई। अब चिंता आएगी, अब फिक्र लगेगी, भय पैदा होगा। दफ्तर में बैठे रहोगे, घर की सोचोगे, पत्नी न मालूम किसी के साथ हंसती बोलती ना हो। अब 1000 दुश्चिंताएं तुम्हें घेरेंगी और तुम 24 घंटे पहरेदार की तरह खड़े रहोगे। पति पत्नी एक दूसरे पे पहरा देते रहते, काम ही उनका ये हो जाता, मुफ्त के पहरेदार, उनका धंधा ही ये हो जाता। पति को घड़ी देर हो गई आने में घर कि बस पत्नी आग बबूला है, तैयार बैठी, टूट ही पड़ेगी पति पर। पति रास्ते में चला आ रहा है, 1000 तरह की कहानियां गढ़ रहा है, क्या कहूंगा, कैसे बचूंगा, दफ्तर में ज्यादा काम आ गया था कि कहीं मजबूरी में रुक जाना पड़ा, कि किसी मित्र से मिलना हो गया। 1000 बहाने खोज रहा है। ये प्रेम है, इसमें भरोसा ही नहीं है। ये कैसा प्रेम? इसमें जरा सा भी, अंश मात्र भी एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं, अपमान है। इसमें दूसरे की बड़ी गहरी निंदा है, दूसरे की क्षुद्रता की तलाश है। तो फिर अटक गए, फिर भक्ति तक न पहुंच पाओगे, और भक्ति तक न पहुंचे तो भगवान कहां? फिर लाख तर्क करो, लाख सोच करो, लाख शास्त्र पढ़ो, सब व्यर्थ है। प्रेम को शुद्ध होने दो, अहंकार से प्रेम को मुक्त होने दो।